नमस्कार दोस्तों, आज हम पुरस्कार एवं सम्मान से संबंधित सभी प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि आपके आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत कितनी राशि पुरस्कृत साहित्यकार को प्रदान की जाती है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत 11 लाख की धनराशि जो है, जो भी विजेता होता है, साहित्यकार होता है जो है, उसको प्रदान की जाती है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार कैसे कार्यों में दिया जाता है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो फ्रेंड्स, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों को रचनात्मक लेखन के लिए प्रोत्साहन करने हेतु प्रदान किया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो फ्रेंड्स, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 1965 से प्रदान किया जा रहा है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत सर्वप्रथम साहित्यकार कौन है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो फ्रेंड्स, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत प्रथम जो है साहित्यकार जी शंकर कुरूप जी हैं। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार कौन थे? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के जो है प्रथम विजेता साहित्यकार मलयालम साहित्य के थे। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, यदि हमारी क्लास आपको पसंद आए और आपके एग्जाम की दृष्टि से ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, आपके एक लाइक, शेयर और कमेंट से जो है हमें मोटिवेशन मिलता है, तो कृपया जो है अपनी प्रतिक्रिया जरूर दिखाया करें। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो है प्रथम हिंदी लेखक सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार कौन है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो फ्रेंड्स, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता प्रथम जो है महिला हिंदी साहित्यकार महादेवी वर्मा जी हैं, जो कि यह प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार हैं जिन्होंने जो है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया था। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन ए की तरफ जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता दिखाने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता दिखाने के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? दोस्तों, साहित्य के क्षेत्र में प्रतिवर्ष जो है मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों, यदि ये प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से हेल्पफुल हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कालिदास सम्मान किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, या किस सरकार के द्वारा जो है प्रारंभ किया गया था? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? फ्रेंड्स, कालिदास सम्मान जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किया गया था या प्रारंभ किया गया था। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र के विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों, सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में जो है विशिष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों, सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता हरिवंश राय बच्चन जी हैं। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई थी? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों, के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सरस्वती सम्मान की स्थापना की गई थी। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया था? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों, तानसेन सम्मान जो है मध्य प्रदेश सरकार ने जो है शुरू किया है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों, इस क्लास के अंत में आपसे इसी क्लास के जो है 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी सहित कितने भारतीय भाषाओं में गत 5 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट रचनाओं को प्रदान किए जाते हैं? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी सहित जो है 22 भारतीय भाषाओं में जो है गत या पिछले 5 वर्षों में जो है प्रकाशित उत्कृष्ट रचनाओं को प्रदान किए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों पुलित्जर जो है पत्रकारिता में जो है पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। दोस्तों पत्रकारिता से संबंधित पुलित्जर पुरस्कार है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस क्षेत्र में उत्कृष्टकार को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों साहित्य और पत्रकारिता के जो है क्षेत्र में उत्कृष्टकार को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। जो भी भारतीय साहित्य और पत्रकारिता के संबंध में उत्कृष्ट या जो है सम्मानित कार्य करते हैं उसके लिए जो है पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों यह व्यास सम्मान भी जो है साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कालिदास सम्मान किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों कालिदास सम्मान जो है सन 1980 में स्थापित किया गया था, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे बुकर पुरस्कार नहीं मिला है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों विक्रम सेठ को जो है बुकर पुरस्कार नहीं मिला है और ये शेष तीनों को जो है बुकर पुरस्कार प्राप्त हो चुका है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों मैन बुकर पुरस्कार जो है आयरलैंड के लेखकों पर विचार किया जाता है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों व्यास सम्मान जो है पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देने वाला एक पुरस्कार है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। यह जो है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो फ्रेंड्स ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों यह प्रश्न आपके लिए है, ये दो प्रश्न हैं और इसी क्लास से संबंधित है, तो इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? इसको आप जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों। और अगले प्रश्न का आंसर भी जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार कौन है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? इसको जो है आप कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, अगर हमारी क्लास आपको पसंद आई हो और आपके एग्जाम की दृष्टि से हेल्पफुल हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जब भी हम अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन नंबर 1 पे सबसे पहले आपको मिले और संबंधित महत्वपूर्ण क्लास आप सबसे पहले देखें। तो मिलते हैं अगले स्टडी से रिलेटेड सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।